नमस्कार। मैं ज्योति साहू गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक रायपुर में फार्मेसी डिपार्टमेंट की छात्रा हूं, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कॉलेज है। आज मैं इसी पुराने कॉलेज के एक अध्यापक डॉक्टर खुमेंद्र शारवा सर की कविता पेश करना चाहूँगी, जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में फार्मास्यूटिक्स के एक अच्छे अध्यापक हैं। उनकी कविताएं न केवल मैगजीन्स में अपितु अखबारों में भी स्थान बना चुकी है। वे विभिन्न परिस्थितियों पर कविताएं लिखते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, वहाँ के पकवान, वहाँ के रहन सहन, जो कि अति रोचक व मनमोहक होता है। लेकिन इस बार तो उनकी कविता में ही फार्मेसी डिपार्टमेंट 2024 बैच के सभी स्टूडेंट समा गए। सच में सर, आपकी इस कविता ने सिद्ध कर दिया कि बच्चे जिस उमंग व उत्साह से इस कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, उतने ही भावुकता से कॉलेज को छोड़ते हैं। तो एक स्टूडेंट के साथ साथ एक शिक्षक को भी पीड़ा होती है। तो इस कविता के माध्यम से एक शिक्षक अपनी पीड़ा को उजागर करते हुए कहता है कि फिर कोई वंशिका आएगी, संग कुछ क्रिएटिविटी लाएगी, फिर पूनम रंग बिखराएगी, जिससे रवीना भी खिल खिल जाएगी। फिर कोई ज्योति दिव्या संग मिल नई राह दिखलाएगी, फिर कोई रात पूर्णिमा की आएगी, जो मन्नतों की रात मनीता कहलाएगी। फिर कोई नई भूमिका बनाएगी और यश कमा यशमिता नाम धराएगी। फिर कोई सोना तपकर सांचे में कुंदन सा निखार पा संजना हो जाएगी। फिर कोई कोमल सी नीतू विजय रथ दौड़ा निकिता नाम धराएगी। फिर कोई बरखा की बूंदे चेहरे पर ला मुस्कान जग को हंसाएगी। फिर कोई पूर्व से निकली प्राची सीमा तोड़ सीमांगी बन जाएगी। फिर कोई उर्वरा भूमि दे भरपूर फसल उर्वशी भंडार भर जाएगी। फिर कोई आसमान में चमकता तारा बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल स्टार की याद दिलाएगी। होगा यह सब सदा से होता आया है, तुम सब तो मंजिल पाओगे, अंतिम सीढ़ी संग मेरे वह भी चढ़ जाओगे, पर मैं तो वहीं रह जाऊंगा, फिर किसी पूनम को क ख ग सिखलाऊंगा। नदियों में बहता पानी मंजिल अपनी पाता है, पर पार वहीं रह जाते हैं। तरक्की के सोपानगढ़ छात्र सफल हो जाता है, पर शिक्षक वहीं खड़ा खड़ा निहारता रह जाता है, इस आशा में कि फिर कोई वंशिका आएगी, संग कुछ क्रिएटिविटी लाएगी, संग कुछ क्रिएटिविटी लाएगी, संग कुछ क्रिएटिविटी लाएगी।